दोस्तों, आपने सुना तो होगा, कर्म करो फल की चिंता मत करो, मगर कर्म वही करो जिसके संभावित फल आपकी चिंता का कारण ना बने, क्योंकि आपके कर्मों की गूंज आपके शब्दों से भी अधिक होती है। और इसी कर्मों की गूंज को पुनः समझाने इस वर्ष भी आपकी राशि के स्वामी यानी कि कर्म फलदाता शनिदेव वक्री हो चुके हैं और 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। आप कुंभ राशि के जातकों के लिए वैसे भी शनिदेव की 7.5 का ये अंतिम चरण अपने चरम पर है। वैसे में जब शनिदेव वक्री होते हैं तो आपके कर्म की गति को बांध देते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने पेंडिंग कर्मों की, पुराने कर्मों की, अधूरे कर्मों की समीक्षा कर सको, उन्हें पूरा कर सको। शनिदेव कभी दंड नहीं देते, वो आपको अवसर देते हैं और अच्छा बनने की और सफलता प्राप्त करने की। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं उपस्थित हूं आप कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव के इन वक्री गति के दौरान, वक्री दिनों के दौरान 11 दिसंबर तक आपके जीवन में क्या घटित होने वाला, क्या फल मिलेंगे, क्या सावधानियां रखनी है, उसकी चर्चा को लेकर। तो सबसे पहले मैं 5 बड़े लाभ बताऊंगा और उसके बाद 5 बड़ी सावधानियां भी बताऊंगा और अंत में उपाय बताता हुआ भी जाऊंगा। दोस्तों, मैं जो अभी आपको 5 बड़े लाभ बताने वाला हूं, वो आप कुंभ राशि के जातकों की जन्म चंद्रमा के अनुसार शनिदेव जो आपके दूसरे भाव में, वाणी के भाव में, धन के भाव में बैठे हैं, उनकी प्लेसमेंट के आधार पर है, साथ ही उनकी 3 दृष्टियों के आधार पर है। पहली दृष्टि से आपके सुखों के भाव को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव को। 7वीं सीधी दृष्टि अष्टम भाव को दे रहे हैं, वहीं 10वीं दृष्टि एकादश भाव यानी आपके लाभ के भाव को दे रहे हैं। पहले बड़े लाभ के रूप में शनिदेव वक्री हो चुके हैं और उनके चेष्टा बल में बढ़ोतरी हो गई है और शनिदेव आपके राशि के स्वामी भी हैं। तो धन के भाव में बैठे हैं, रिश्तों के भाव में बैठे हैं। तो पहले बड़े लाभ के रूप में लंबी 7.5 के दौर में जब मानसिक दबाव बढ़ा था, आपकी वाणी लड़खड़ाई थी, हालात खराब हुए थे, तो कई रिश्ते भी खराब हुए थे। अब धीरे धीरे उन रिश्तों में सुधार आना प्रारंभ होगा। देखिए, पैसे तो आप बहुत कमा लेंगे, कई तरीकों से कमा लेंगे, लेकिन जिंदगी में रिश्ते कमाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ है। क्योंकि रिश्ते जोड़ तोड़ से नहीं कमाए जाते। रिश्ते साफ दिल और सच्ची नीयत से कमाए जाते हैं, जो शनिदेव के कीवर्ड हैं। इसीलिए पहले बड़े लाभ के रूप में पहली सुधार शनिदेव वहीं से आरंभ करेंगे, वक्री गति में, यानी कि पिछले समय से जुड़े रिश्तों में 11 दिसंबर तक वो पूर्ण रूप से सुधार कर देंगे। लेकिन आपकी तरफ से भी पहल होनी चाहिए और जो आपने गलती की थी अब उसे रिपीट नहीं करनी। दोस्तों, वही दूसरे बड़े लाभ के रूप में आपके पुराने पेंडिंग मामलों का निपटारा होगा, सफलताएं मिलेंगी, कामयाबी मिलेगी और रुके हुए पैसे भी मिल सकते हैं, लेकिन यहां भी प्रयास आवश्यक है। तीसरे लाभ के रूप में चूंकि धन के भाव में बैठे हैं, लिक्विडिटी हाउस में बैठे हैं और 10वीं दृष्टि इनकम के भाव पर डाल रहे हैं, एकादश भाव पर। तो जब सेकंड हाउस में बैठ के 10वीं दृष्टि जब लाभ के भाव पर डालेंगे तो इसे शास्त्रों में एक तरह से धन योग बोला गया है।
अधिकतर लोग डर से ये बोलेंगे, अरे वहां तो वक्र दृष्टि जा रही है तो लाभ और कम हो जाएगा। नहीं, कमजोर शनि दुखों को बढ़ाता है, मजबूत शनि सुखों को बढ़ाता है, लाभ को बढ़ाता है। तो जब वो वक्री हुए हैं तो चेष्टा बल में बढ़ोतरी हुई है, ना कि वो कमजोर हुए हैं। आपके राशि के स्वामी हैं, बिल्कुल घबराए नहीं। धन का लाभ सत्या तौर पे होगा ही होगा। हाँ, कुछ ऐसे जातक हो सकते हैं कुंभ राशि के जिनकी जन्म पत्रिका में शनिदेव अच्छे नहीं बैठे, तो उनको थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है। उन्हें सावधानी के साथ चलने की सलाह दी जाती है, उपायों के साथ चलने की सलाह दी जाती है, जो अभी मैं बताता हुआ जाऊंगा। वही चौथे बड़े लाभ के रूप में पावर, प्रमोशन, तरक्की, नए अवसर, लाभ, पुनः धन का लाभ। क्यों? एकादश भाव प्रकाशमान है। एकादश भाव में गुरुदेव की राशि बनती है 9 नंबर, धनु राशि। आप कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि देव जहां बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति अभी उच्च के हैं, तो नई पहचान देंगे, नए अवसर देंगे, नई सफलताएं, नया आयाम देंगे। करना क्या है? लंबे समय से साढ़े साथी के जो दबाव में थे, एक ब्लैक शैडो में आ गए थे, एक डिप्रेशन में आ गए थे, वहां से बाहर आना है। तभी ये लाभ आप ले पाएंगे, क्योंकि अब शनिदेव देने आए हैं। और आपने जिंदगी में कभी ना कभी सुना होगा कि जाते जाते शनिदेव बहुत कुछ दे जाते हैं, और ये धन के भाव में आते हैं तभी दे जाते हैं, और जब मजबूत होते हैं तभी देते हैं। और वही ये समय है। अंतिम और 5वें बड़े लाभ के रूप में साढ़े साथी के नेगेटिव इंपैक्ट से जो भी काम स्लो डाउन हुए थे, रुके थे, कुछ लोगों की बातें जो मैंने सुनी है, मतलब उन्होंने पूरे जीवन की पूंजी लगा दी थी और वो फेल हो गए, डिप्रेशन में आ गए। तो वैसे ही आपके जो भी पुराने काम रुके हुए थे, कुछ भी आपने प्रारंभ किया था, वो चीजें उस दिशा में नहीं जा रही थी, तो आप घबराए नहीं, थोड़ा और सब्र बनाकर रखें, सारे रुके काम पूरे होंगे। दोस्तों, लाभ तो बता दिए, सावधानियां भी बहुत जरूरी है, तभी आप लाभ को ले पाएंगे। पहली सावधानी, धन के भाव में बैठे हैं, लिक्विडिटी हाउस, सेविंग अकाउंट में बैठे हैं, वक्री हैं। नॉर्मली मैंने बता दिया अच्छे हैं, लाभ भी बता दिया, लेकिन जिनकी पत्रिका में शनिदेव खराब बैठे होंगे तो अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं, जिम्मेदारियां आ सकती हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो बहुत ही सोच समझकर धन निकालें। यह समय है सचेत रहने का, और खतरा जब भी आता है, यदि आप पहले से सचेत हैं, वो समय निकल जाता है। शनिदेव के वक्री होने के कारण एक सावधानी और रखनी है। धन के भाव, शनिदेव के वक्री होने के कारण, चूंकि वो वाणी के भाव में भी बैठे हैं, सेकंड हाउस को वाणी का भाव बोलते हैं, वक्री हैं, तो थोड़ी कहीं ना कहीं आपके लैंग्वेज में, वाणी में रूडनेस आएगी, सीधा बोल देंगे। बोलने का तरीका होता है, आप सीधा बोल देंगे, वहां नुकसान हो सकता है। रिश्तों में तनाव आने की संभावना बढ़ेगी। तो सावधानी क्या है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रिश्तों में तनाव बढ़ जाएगा, पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे, मैं ये नहीं बोल रहा। पहले पॉइंट में बोला सावधानी रखनी है पैसे को खर्चने में, वहीं दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा हूं? वाणी को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि गलतियां पहले भी हुई हैं। रिश्तों का भाव है, वहां जैसे ही आपको लगे कि कुछ तनाव बढ़ने की गुंजाइश हो रही है, आप बैकआउट हो जाए। यही सावधानी है। कहते हैं चेत चले काल ना खाए। तो अगर आप सचेत रहते हैं तो कोई भी गलती पुनः नहीं होगी। दोस्तों, वही तीसरी सावधानी के रूप में शनिदेव वक्री होते हुए 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो रात्रि में वाहन चलाने से बचें, परहेज करें। रात्रि में यात्रा करने से परहेज करें। शनिवार के दिन काले कपड़े पहनने से बचें।
गाड़ी बहुत ही समझदारी से सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि अभी सावधानी की बात हो रही है, उपायों की नहीं। सावधानी जरूरी है। अष्टम भाव अचानक का भाव होता है और साढ़े के दौरान हमारी मेंटल कैपेसिटी शनिदेव के गोचर के कारण आधी रह जाती है और जिसके कारण गलतियां होती हैं। तो हमें लगता है ये कैसे हो गया, गलतियां तो आपसे ही हो रही है। तो अब शनिदेव जाहिर है, बस थोड़ा और सब्र रखें, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। चौथी सावधानी के रूप में, क्योंकि ये एक ऐसा समय है कि कुछ जिम्मेदारियां ऑल ऑफ द सडन अचानक आपके ऊपर आएंगी। आपको जिम्मेदारी दी भी जा सकती है, हो सकता है वो पारिवारिक जिम्मेदारियां हो सकता है वो ऑफिशियल हो। आपको कुछ नए पद की जिम्मेदारियां मिल जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, तो उससे सावधानी पूर्वक निभाना है। पैनिक नहीं होना है कि ये क्या हो गया, क्योंकि शनिदेव अभी दिसंबर 11 तक थोड़ा और कहीं ना कहीं से टेस्ट करेंगे, और टेस्ट सभी को नहीं करेंगे। जो विद्यार्थी सफल हो चुके हैं, सुधर चुके हैं, उन्हें टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत किसी में अगर फॉल्ट है तो एक दो छड़ी उन्हें अभी भी लग सकती है। अंतिम समय है। अंतिम और पांचवी सावधानी के रूप में शनिदेव साढ़े के दौरान जब वक्री होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, साढ़े के दौरान जब वक्री होते हैं तो मानसिक दबाव में वृद्धि हो जाती है। बहुत सहा है आपने पिछले 7 साल, थोड़ा और मानसिक दबाव किसी भी रूप में बढ़े, पर्सनल, इमोशनल, ऑफिशियल, किसी भी मामले में बढ़े, अभी अपना आपा नहीं खोना है, पैनिक नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। बस मन में बारंबार यही सोचते रहना है कि बस एक कदम और दोस्तों, अंत में मैं 5 बड़े उपाय बताकर जा रहा हूं। यदि आप इन उपायों के साथ चलते हैं तो ये उन लोगों के लिए भी लाभकारी होंगे उनकी जन्म पत्रिका में शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं है और थोड़ी बहुत परेशानी होने की संभावना है, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली उनके कर्मों के अनुसार रचित होती है, प्रारब्ध जिसे कहते हैं। तो गोचर के लिए हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, वो 100% सत्य होगी, लेकिन आपकी कुंडली के प्रारब्ध के अनुसार उसमें बदलाव भी संभव है। तो दोस्तों, सावन का महीना है और पहले उपाय के रूप में महादेव जी की पूजा, महाकाल की पूजा, शनिदेव के अशुभ फलों की शांति के लिए प्रथम मूल मंत्र है। दूसरे उपाय के रूप में हमेशा की तरह मैं बताऊंगा हनुमान जी की भक्ति, हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ, शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा, छायादान और शनि भगवान के मंदिर जाना, उनका अभिषेक करना, दीपक जलाना। तीसरे उपाय के रूप में शनि मंदिर तो जाते ही हैं, थोड़ी रेगुलरिटी लेकर आए, वहां पीपल का कोई वृक्ष मिल जाए तो दोनों हाथों से स्पर्श करें, हो सके तो मस्तक लगाएं, जल लेकर जाएं, थोड़े से काले तिल मिला लें और जल अर्पित करें। इससे शनि जनित सारी पीड़ाएं, बाधाएं, दोष शांत होते हैं। चौथे उपाय के रूप में, चूंकि शनिदेव कृष्ण भक्त थे, उनकी साधना में लीन रहते थे, तो कृष्ण भगवान की पूजन से भी साढ़े हो या वक्री गति, उनमें मिलने वाले छोटे मोटे जो भी अशुभ फल हैं, यदि उनकी शांति चाहते हैं तो श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें। अब श्री कृष्ण कहो या राम या विष्णु या तिरुपति बालाजी या जगन्नाथ, सब उन्हीं के रूप है। तो
आप जितने प्यार से उनकी भक्ति करेंगे, शनिदेव भी बड़े प्यार से आपको सफलता का वरदान देंगे। अंतिम और पांचवें उपाय के रूप में कार्मिक उपाय, नियत से पवित्र रहें, किसी का हक ना मारे, गलत तरीके से धन ना कमाए, मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी ना तो बुरा सोचे, ना बोले, ना करें, दूसरों की मदद करें। हर दिन नियम बना ले कि आज मैं किसी एक व्यक्ति की मदद किए बिना नहीं सोऊंगा। कैसे भी मदद करें, किसी को इमोशनल सपोर्ट दे दिया, कोई संघर्षों से हार रहा है उसे थोड़ा मोटिवेट कर दिया, किसी को कुछ उपाय सुझा दिया, हो सके तो किसी की मदद पैसों से कर दी, किसी की मदद खुद जाकर कर दिया, यानी कि किसी भी रूप में आप किसी के लिए मददगार बनो। डूबते के लिए तिनके का सहारा बन जाओ। और ये जो कर्म होते हैं, किसी को अंधेरे से रोशनी में लाना, किसी डूबते को बस सहारा दे देना, इसकी रिटर्निंग आपके म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा है। शनिदेव जब प्रसन्न हो जाते हैं आपके कर्मों से, देखो पूजा पाठ तो वो भी कर्म है। देखिए, आप जितनी भक्ति से जितना आप उन्हें देंगे, उन्हें 100 गुना करके लौटाएंगे। जितने अनमने ढंग से आप पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, वो भी अनमने ढंग से ही आपको प्यार करेंगे। तो आप जितना देंगे वो आपको उतना ही लौटाएंगे। तो यहां भी नियत की बात है कि पूजा पाठ, किसी की हेल्प जो भी करें, ऊपरी मन से ना करें, ऐसे करें कि वहां आपकी सोल कनेक्टेड हो। आपका कर्म जब उस तरीके से कनेक्टेड होगा तो भगवान उसका 100 गुना करके लौटाएंगे। क्योंकि कुछ लोग किसी के दबाव में आकर अनमने ढंग से, बिना मन से जो भी कर्म करते हैं और फिर अभिलाषा करते हैं कि हमें उसका रिटर्न मिले। किसी भिखारी को एक कंबल का दान कर रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया है। वो मदद नहीं है जो आप एक प्रशंसा पाने के लिए कर रहे हैं लोगों से। ये देखो कितना अच्छा व्यक्ति है, इस भिखारी को इन्होंने कंबल दान किया। नहीं, दिल से करो, दिखावे के लिए नहीं। किसी की भी मदद हो, दिल से करो, इससे बड़ी रेमेडी कोई नहीं है। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह वक्री होना सफलताओं को ही लेकर आए, इनकी परीक्षाओं से ज्यादा, दंड से ज्यादा आपको शनिदेव का वरदान प्राप्त हो। और शनिदेव 7.5 के दौरान जाते जाते अंतिम चरण में, उनका ये 7.5 के दौरान अंतिम समय में वक्री होना आपको लाभ ही लाभ देता हुआ जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं, वहीं बेल बटन दोबारा चेक कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। वहीं वीडियो पसंद आई हो लाइक करना और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य कीजिएगा। साथ ही शनिदेव के लिए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए जाएं। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, ऑल द बेस्ट।